अब आप देख रहे हैं, मैं बता रहा था अभी, दूसरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी। पहला दृष्टिकोण, दूसरा दृष्टिकोण, तीसरा दृष्टिकोण। आपने एक राशि को 3 भागों में बांट लिया। अभी दृष्टिकोण कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मैं आपके सामने बता रहा था, ये पहला घर है। अब दृष्टिकोण की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, लग्न वृषभ का है, वृषभ राशि बैठी है। ये 22 अंश हैं, 22 अंश 8 कला, राशि अंश कला विकला। राशि कौन सी होगी? वृषभ राशि होगी, राशि अंश कला विकला। अब इसका नाम लिख देता हूँ मैं आगे, बहुतों को पता भी नहीं होगा, हिंदी में पढ़ते नहीं है। अंश आपके होगा 22, ये अंश हो गए। ये जो हुए अंश कला, ये कला है, ठीक। ये जो हुआ ये विकला है। ये कब आया? जब ये आपका वृषभ राशि इसमें बैठी हुई है, उसके 3 भाग करे आपने, जैसे कि मैंने बताया। ये आपको पहला, दूसरा, तीसरा। तो दूसरे में क्या होगा? 10 और 10 20, 20 से और ऊपर गए, 20 से 30 का जो है थर्ड में आ गया पार्ट। तो यानी कि तीसरा दृष्टिकोण ये इसमें गिना जाएगा, ये तीसरा दृष्टिकोण है, ठीक। ये पहले घर की बात कर रहा हूँ मैं आपको। ये आपका आ गया थर्ड दृष्टिकोण, ठीक है। ये थर्ड दृष्टिकोण के बारे में, पहले घर से थर्ड दृष्टिकोण के बारे में। अब मैं इस बारे में बात इसलिए कर रहा था क्योंकि इस किताब में जो बतलाया गया है, बात तो हम कर रहे हैं पहले घर के बारे में। पहले घर के बारे में ज़्यादा बारीक डिटेल दी गई है। अब बारीक डिटेल में मैं आपको सीधे दृष्टिकोण पे ले आया। पहले घर से पता लग रहा है, देखो। अब इसमें बताया गया दृष्टिकोण में 3 भाग बांट दिए उन्होंने। पहला दृष्टिकोण, दूसरा दृष्टिकोण, तीसरा दृष्टिकोण। अब मैं सीधे तीसरे दृष्टिकोण के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि इस कुंडली में तीसरा दृष्टिकोण आया हुआ है। अब इसका मतलब क्या होगा? पहले घर के बारे में देखो, मैं बार बार बोलता हूँ पहले घर के बारे में, क्योंकि पहला घर इतना टिपिकल है अपने आप में ही। अब आपका ये पहले घर की बात करते हैं, लेकिन ये 12 घरों में बट गया। अब ये पहला घर ही 12 घरों में बट गया, और 12 घरों में भी थर्ड दृष्टिकोण बदल गया। पहला घर शरीर है, शरीर को हमने 12 घरों में बांटा। काल पुरुष में आपने देखा, जो एग्जाम्पल ग्रुप में माना जाता है, काल्पनिक है। फिर उसके बाद हमने शरीर को थर्ड दृष्टिकोण में ले गए, एक राशि के तीसरे हिस्से को 10 दशांश के हिसाब से। अब वो ये कहता है कि आपका अगर तीसरा दृष्टिकोण है, तीसरे दृष्टिकोण लगन में हो, तो अब इस कुंडली में लगन में तृतीय दृष्टिकोण, क्योंकि अंशों के आधार पर हमने चेक कर लिया, ठीक। अब इसके बाद लगन तृतीय दृष्टिकोण लगन में हो तो क्या होगा? लगन एक बस्ती। बस्ती का मतलब वो है कि नाभि से लेकर के आपकी लिंग मूल तक, जहाँ आप नाड़ा बांधते हैं, उससे थोड़ा सा नीचे जहाँ सुसु शुरू होती है, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उस इलाके को बस्ती बोलते हैं, ठीक है। 2 व 12 लिंग व गुदा मार्ग। अब पहले घर से तो बस्ती आ गया, दूसरे से और 12वें घर से क्या आ गया? लिंग और गुदा मार्ग। इन दोनों से देखेंगे जी, योनि के बारे में भी और उसके बारे में भी, रेक्टम के बारे में भी, ठीक है, एनाल के बारे में भी। ये पहला, दूसरा और 12वें घर से। अगर किसी को कोई गुप्त रोग है तो 12वें घर से और यहाँ से देखा जाएगा, उसके दृष्टिकोण से। लेकिन कब? जब तृतीय दृष्टिकोण होगा तब, ठीक है। और फिर वो आगे चलते, तीसरे में 11 दोनों अंडकोश, ठीक है। लेडीज में भी अंडेदानी होती है, और तीसरे और 11वें ये भी जो है इसने बताया कि अंडकोश के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब ये आपका हो रहा है 4वें 10 जांघ। चौथे और 10वें घर से क्या देखते हैं? जांघों को देखेंगे, ठीक। तो इसने पूरा एक तरह से देखा जाए तो ऊपर का हिस्सा जोनाइटल एरिया में परिवर्तित कर दिया, लेकिन कब? जब तृतीय दृष्टिकोण है। अभी फिर देखते हैं 5वें 9 घुटना, 5वें 9वें घर से घुटना, 6वें 8वें घर से दोनों घुटने का नीचे का हिस्सा, 6ठा और 8वां, ठीक। इनसे घुटनों का नीचे का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा भी आ सकता है, ठीक। अब इसके बाद सप्तम भाव लिखा है पैर, तृतीय दृष्टिकोण में सप्तम भाव पैर, ठीक। सप्तम भाव आपके आ गया पैर।
वैसे काल पुरुष में घर पैर के बारे में जानते हैं हम 12वें घर से, लेकिन सप्तम भाव से पैर। तो इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन बदल दी पहले घर के बारे में। कैलकुलेशन मैथमेटिकल है और उस मैथमेटिकल में भी आपने तृतीय दृष्टिकोण जब लेकर आए तब इस तरह से। तो आप पहले घर से ही बहुत बारे में जान सकते हैं, लेकिन आपके पास अलग अलग बुक्स होनी चाहिए, अलग अलग चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। पहले घर से क्या क्या जाना जा सकता है। अब जैसे मैंने एक और चीज़ ली हुई है, मैंने एक मैगजीन ली हुई है। अब मैगजीन में हम बात कर लें उत्साह की। उत्साह क्या होता है? उत्साह के कारक ग्रहों में सूर्य की गणना सर्वप्रथम होती है। सूर्य निराशा को दूर करने वाला एवं उत्साह में वृद्धि करने वाला ग्रह है। ठीक है, अगर सूर्य उच्च का हो और पहले घर में बैठा हो तो उसके अंदर उत्साह हमेशा बना रहेगा। यह पहले घर में ही लग्नेश लग्न में है। अब मान लीजिए इसमें वृषभ राशि और इसमें मैं शुक्र को कह देता हूँ, शुक्र बैठा हुआ है तो लग्नेश लग्न में हो गया। तो इस माध्यम से भी ये उत्साह उसके अंदर हमेशा बना रहेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी उस व्यक्ति में बनी रहेगी। लेकिन आपको ये पहले पता होना चाहिए कि पहले घर से क्या क्या जाना है। जैसे मैंने उत्साह ले लिया और क्या ले लिया, नेत्र ले लिए। पहले घर से ले सकते हैं नेत्र, वो पूरा शरीर आता है, हालांकि नेत्र भी ले सकते हैं क्योंकि लग्नेश लग्न में है, तभी सिद्धांत के आधार पर ले सकते हैं। ठीक है, संचार को ले सकते हैं। संचार का मतलब होता है कि आप एक मैसेज को दूसरी जगह मैसेज तक कैसे पहुंचाते हो, कैसे कन्वे करते हो, वो भी पहले घर से आ सकता है। व्यवहार कैसा हो सकता है? किसी आदमी का चिड़चिड़ा है, निराशा वाला है, डिप्रेशन में रहता है, या फिर बहुत हंसमुख व्यवहार है, उसके पास मिल करके बैठ करके आनंद आ जाता है। ये सब बातें पहले घर से आएंगी। तो मैंने इस वीडियो में अभी तक जो एक्सप्लेन किया वो पहले घर के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी और आगे एक्सप्लेन करूँगा पहले घर के बारे में ही, वो मैं मैगजीन के माध्यम से एक्सप्लेन करूँगा जो गुणों के बारे में बतलाती है। जैसे मन की शुचिता, मन की शुद्धि कितनी है, और वो भी मन की शुद्धि चंद्रमा से तो जानेंगे, लेकिन पहले घर से भी जानेंगे क्योंकि लगन को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं। अगर सपोज कीजिए लगन को राहु मंगल शनि देखें और चंद्रमा यहाँ हो तो उसका मन बिगड़ जाएगा, उसके मन में आक्रामकता आ जाएगी, डिप्रेशन भी आ जाएगा, क्रिमिनल विचार भी आ जाएंगे। जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा भी होगा तब भी ये विचार उसके अंदर हो सकते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी क्रिमिनल हो सकता है। तो पहले घर से बहुत कुछ जाना जाता है। अगर आप डीप जाते हैं ज्योतिष में कुंडली देखने के लिए, तब आप इन बातों को जान पाते हैं कि पहले घर से क्या क्या जाना जा सकता है। लेकिन आपका उससे पहले शब्दों का अर्थ, और शब्द जैसे निरोग हो गया, निरोग का मतलब एक स्वास्थ्यदायक हेल्दी लाइफ, हेल्दी आपका शरीर होना चाहिए जिसमें कोई रोग ना हो। और तो ये हालांकि मैं मैगजीन में सूर्य के बारे में वर्णन है तो मैंने निरोग शब्द उसमें से ले लिया, तो वो भी पहले घर से जाना जाएगा। हेल्थ कितनी बढ़िया शानदार हो सकती है। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं अब मैं पहले घर से एक्सप्लेन करूंगा मैगजीन के माध्यम से, उसमें से भी शब्द निकाल कर, क्योंकि शब्दों को जितना ज़्यादा जानोगे आप, उनके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप घरों के बारे में जान पाओगे। तो आज की वीडियो में अभी तक इतना ही। धन्यवाद।